नमस्कार, मेरा नाम है विवेक शर्मा। मैं एक ऑथर हूँ, पॉडकास्टर हूँ, सोशल एंटरप्रेन्योर हूँ और बात करता हूँ लाइफ की। और आप मुझे देख रहे हैं एक नए नवेले शो पे जिसका नाम है लाइफ, और ये एयर हो रहा है क्लिक इंडिया प्लेटफॉर्म पे, जो कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ज़िंदगी की बहुत सारी चीज़ें कवर करता है, और स्पेशली वो बातें जो पर्दे के पीछे होती हैं। और जब हम ज़िंदगी की बात करते हैं, लाइफ की बात करते हैं, तो बड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। क्यों? क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो यूज़र मैनुअल के साथ नहीं आती है। हम कार लेने जाते हैं, मैनुअल आता है, कैमरा लेने जाते हैं, मैनुअल आता है, माइक लेने जाते हैं, मैनुअल आता है, लेकिन जब हम पैदा होते हैं तो कोई यूज़र मैनुअल नहीं आता है। सब कुछ हमें यहीं सीखना होता है। सो आइए समझते हैं कि ज़िंदगी है क्या, लाइफ क्या है। लाइफ अगर देखा जाए तो ये बड़ी कस्टमाइज़ चीज़ है, बहुत एकदम कॉम्प्लेक्स है। हर एक के लिए अलग अलग मतलब है, या शायद हमारे लिए खुद के लिए भी बहुत अलग डेफिनेशंस होती हैं उसकी। जब हम छोटे होते हैं, खाओ पियो ऐश करो, यही ज़िंदगी, ऐसे ही बोलते हैं सब, ऐसे ही सिखाते हैं। फिर जब हम बड़े होते हैं तो फिर हमें बोला जाता है कि भाई पढ़ाई ज़िंदगी है, पढ़ोगे नहीं तो बेकार हो जाओगे, कुछ नहीं होगा। फिर उसके बाद फिर नौकरी ज़िंदगी हो जाती है, फिर छोकरी ज़िंदगी हो जाती है, फिर उसके बाद फिर अपने बच्चे होते हैं। फिर ऐसा करते करते ज़िंदगी कब ख़त्म हो जाती है पता ही नहीं चलता है। और कई बार जो होता है, ये तो एक एस्पेक्ट है, मतलब हम बोलते हैं ना कि 360 डिग्री अगर कोई चीज़ टोटलिटी में देखनी होती है तो ये तो सिर्फ एक एंगल है। और ज़िंदगी कुछ लोगों के लिए भाई, जो पोइट है उसके लिए कविता है, कई लोगों के लिए परसेप्शन है। भाई जैसा हमने देखा है, सुना है, उसको हम ज़िंदगी समझ बैठते हैं। भाई प्यार है, जब हम जवान होते हैं तो उस समय वही ज़िंदगी हो जाता है। हमारा पैशन होता है, वो ज़िंदगी हो जाता है। हमारे कर्म जो होते हैं वो ज़िंदगी हो जाते हैं। सो एक्चुअली ज़िंदगी है क्या? अगर आप बोलते हैं किसी भी परिभाषा में आपके लिए कि ये XYZ चीज़ जो है वो ज़िंदगी है, तो सच मानिए वही ज़िंदगी है। क्योंकि अगर ये चीज़ कस्टमाइज़ है, भाई मुझे अगर कोई चीज़ पसंद आ रही है, मेरे लिए कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो मेरे लिए वो चीज़ है। आपके लिए शायद वो बेबुनियाद हो, बेमतलब हो, लेकिन मेरे लिए तो वही ज़िंदगी है। और अगर हम बात करें कि ज़िंदगी में और कैसे इसको अंडरस्टैंड करते हैं, तो बहुत सारे पहलू होते हैं उसके। भाई देखिए, बेसिक चीज़ें जो हैं वो हमेशा सेम रहती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको अंधेरे कमरे में उजाला चाहिए तो आपको कुछ ना कुछ तो जलाना पड़ेगा, ये तो तय है। अब वो लाइट होगी, बल्ब होगा, लाइटर होगा, गैस होगा, क्या होगा वो अलग हो सकता है, बट बेसिक चीज़ जो है एकदम सेम है। ज़िंदगी अगर एक नज़रिए से देखा जाए तो ज़िंदगी जो है एक्सपीरियंसेस है। भाई अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें किसी भी चीज़ को, भाई कैसे डिफ़ाइन करते हैं? भाई ये अच्छा है या बुरा है, कॉन्ट्रास्ट हमेशा। क्योंकि कैसा होता है कि मैं अगर अपनी बात करूं, मुझे ज़िंदगी का पता कब चला या किसी को भी कैसे चलता है, मैं किसी और की बात नहीं कर सकता, तो अपनी बात करता हूं। द फर्स्ट डेथ जो मैंने देखी थी मेरे परिवार में थी, वो मेरे दादाजी की थी। दैट वॉज द टाइम, लाइक मैं बहुत छोटा था, करीब 12-13 साल का था। तो आई क्वेश्चन्ड कि ऐसा क्यों होता है कि मतलब सडनली किसी की सांसें रुक जाती हैं और कोई व्यक्ति जो है उसको हम ले जाके क्रिमेट कर देते हैं। वहाँ से जो है सवाल शायद उठने शुरू हुए थे मन में। लेकिन जिस चीज़ ने मेरा जीवन जो है बिल्कुल हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख दिया, मुझे क्वेश्चन करने पे मजबूर कर दिया, दैट वाज द डिमाइस ऑफ माय ओनली चाइल्ड। एंड इट वाज इन 2014, 10 सितंबर की रात थी वो। ये बातें मैं इतनी सहजता से शायद कर पा रहा हूँ, लेकिन काफ़ी लंबे समय तक, करीब करीब 8 साल तक, me and my wife, we both were in pain. In fact, after losing our only son, only child that time, we even went into depression, attempted suicide. And then तब जाके, अभी जो मैं कंट्रास्ट की बात कर रहा था, तब जाके शायद ज़िंदगी के मतलब समझ में आए। एंड जब आप किसी को बहुत करीबी को खोते हो तो बहुत सारे सवाल उठते हैं, मतलब ऐसे भी सवाल उठते हैं ज़िंदगी में, हम कोशिश करते हैं उनके आंसर्स को ढूंढने की, लेकिन ऐसे में ये लगता है कि सारी चीज़ें एक तरफ, अब मुझे इसका पहले आंसर दो, चाहे वो भगवान हो या कोई हो, हम सवाल का जवाब चाहते हैं। एंड इस इंसिडेंस ने, लाइक आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर, जो मेरी लास्ट मुलाकात थी मेरे बेटे से, इट वॉज इन एन ICU, PICU, पीडियाट्रिक ICU जो है एक अस्पताल का था वहाँ पे। एंड लाइक किंग कर्तव्य मूड एक शब्द है, अभी हाउ डू आई डिफाइन इट टू यू, बट वो एक ऐसी पोजीशन थी, एक ऐसी सिचुएशन थी मेरे लिए कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों मैं ज़िंदा हूँ, ये हो क्या गया।
एक बच्चा जिसको मैंने सुबह स्कूल बस में बिठाया, वो घर आया, ही एट, प्लेड, स्लेप्ट एंड ही नेवर वोक अप. And like my wife finds him in a unconscious or semi conscious state, and she rushes to the hospital. I rushed from the office, and then 4-5 घंटों में सब कुछ ख़त्म. ना तो मैं उस समय सवाल पूछने की कंडीशन में था, सिर्फ समझने की कोशिश कर रहा था, या शायद उस भी सिचुएशन में नहीं था. मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है. एंड जैसे लाइक आई सीप्ड इनटू द सिचुएशन, फिर लगा कि यार ना तो अभी देखिए कैसे दिस इज़ हाउ द ह्यूमन साइकोलॉजी और द साइंस वर्क्स और द नेचर वर्क्स. तब मुझे लगा कि यार इसको तो तकलीफ भी नहीं थी, इसको कोई बीमारी नहीं है, इसको चोट नहीं लगी क्योंकि एक्सरे क्लियर है, बाकी सारी चीज़ें, सारे टेस्ट क्लियर हैं. ये हुआ क्या? ही वॉज ब्लीडिंग फ्रॉम ईसोफेगस, बट फॉर वॉट रीज़न? देयर इज़ नो रीज़न एट ऑल, नो नोन रीज़न एट ऑल. फिर सवाल पूछते आई मीन लाइक इट्स अ लॉन्ग स्टोरी टू कट इट शॉर्ट. सवाल पूछते समझ में आने लगा कि यार माई सन, माई ड्रीम, ये जो हमारे परिवार की परिधि जो धुरी है, इट्स गॉन, दिस इज डेथ. क्यों? वहाँ से जो है सवाल उठने शुरू होते हैं. एंड देन वी ट्राई टू लाइक गेट द आंसर्स कि ऐसा क्यों होता है. जो आज हम लाइफ की बात कर रहे हैं, हम लाइफ की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कंट्रास्ट लाइफ डेथ हमको सिखाता है कि लाइफ है, लाइफ हमको सिखाती है कि डेथ भी है, और दोनों ही सच्चाइयाँ हैं. ज़िंदगी जो है वो FAQs है. हम सवाल पूछते हैं और जवाब की उम्मीद करते हैं. कई बार मिल जाते हैं, कई बार नहीं मिलते हैं. सो जब तक हमें कंट्रास्ट नहीं दिखता है, तब तक हम चीज़ों के बारे में सोचना शुरू नहीं करते हैं. और अगर ज़िंदगी को समझना है कि ज़िंदगी क्या है, तो मौत से रिलेट करना शुरू कर देते हैं. और सही मायनों में अगर देखा जाए तो दुनिया जो है वो ऐसे ही एग्जिस्ट करती है. और अगर हम लाइक अगेन आई एम कमिंग बैक, सर्कलिंग बैक टू दी, ज़िंदगी क्या है? ज़िंदगी एक नज़रिया है, ज़िंदगी एक परसेप्शन है, ज़िंदगी एक जर्नी है, ज़िंदगी एक एक्सपीरियंस है. और जब हम एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो एक्सपीरियंस है क्या? आखिर क्या वो चीज़ें होती हैं जो एक्सपीरियंस होती हैं? भाई जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था कमरे का, आपको लाइट चाहिए, वो कैसे आ रही है फ़र्क नहीं पड़ता है. तो लाइट जो है वो एक सोर्स है. और लाइफ की अगर हम बात करते हैं तो एक्सपीरियंस जो है वो सोर्स है. क्यों किसी के लिए ज़िंदगी बहुत अच्छी होती है, किसी के लिए बहुत ख़राब होती है? लोग बोलते हैं ना कि अरे यार मेरा तो जीवन ही ऐसा है. कुछ लोग बोलते हैं यार ज़िंदगी में बस मज़ा ही है, क्योंकि उनके पास कोई चीज़ें होती हैं, कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं. और एक्सपीरियंसेस कहाँ आते हैं? एकदम बहुत सॉलिड सी चीज़ है. ये जो 5 इंद्रियाँ हमारी होती है ना, आँख, नाक, कान, गला, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, राइट? यही 5 सेंसेस, यही ज़िंदगी है. हम कुछ अच्छा देख लेते हैं, यार मज़ा आ गया. कुछ अच्छा सुन लेते हैं, बड़ा सुकून मिल गया. कुछ अच्छा खा लेते हैं, यार वाव हेवन बोलते हैं ना. कुछ अच्छा टच होता है, तकलीफ़ में है, कोई आके कंधे पे हाथ रख देता है, कोई नहीं यार सब ठीक हो जाएगा. बस ऐसे ही जो चीज़ें होती हैं ना, दे कंस्टिट्यूट लाइफ. और ये जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस पूरे प्रक्रिया में, वो ये है कि हम सवाल करें, हम पूछें. हमें किसी भी चीज़ के बारे में तब पता चलता है जब हम क्वेश्चन करते हैं. एंड कई बार जो है सरकमस्टेंसेस जो होते हैं ऐसे आते हैं क्योंकि कोई एक्सपेक्ट नहीं करता है. फॉर एग्जांपल अगर मैंने अभी जैसे डेथ की बात करी, सो कोई एक्सपेक्ट नहीं करता है कि मेरी या मेरे परिवार में किसी क्लोज वन की डेथ हो, बट ये होता है. शमशानी वैराग्य भी उसको कई बार बोलते हैं कि मतलब उस समय तो हमको लगता है कि यार क्या है, हम सवाल पूछते हैं कि यार बताओ क्या यही ज़िंदगी है, आए खाए अपना काम किया चले गए. लेकिन जैसे ही हम वहाँ से बाहर निकलते हैं, हमारा ख्याल ये जाता है कि यार गाड़ी तो यहाँ लगाई थी, कहीं चली तो नहीं गई, चालान तो नहीं कट गया. सो इसके लिए इसको बोलते हैं शमशानी वैराग्य. सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ दैट क्वेश्चन कीजिए, सवाल कीजिए अपने आप से, अपने आसपास जो भी व्यक्ति आपको लगता है कि जिससे बात करनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम समझेंगे नहीं ना, तब तक हम करेंगे नहीं. आप सुन रहे थे मुझे विवेक शर्मा, सोशल एंटरप्रेन्योर को, ओनली ऑन क्लिक इंडिया.